Good morning, students. Today I will teach you chapter 6 of your EVS book, water. Water means pani. Let's go. First, one thing is common in all 4 pictures given below. Write in the box provide. स्टूडेंट्स, ये 4 पिक्चर्स आप सी करो और इसमें से कौन सी चीज़ है जो कॉमन हो रही है। देखो, इसमें भी वाटर का यूज़ हो रहा है, इसमें भी वाटर का, इसमें भी वाटर का। तो इसमें क्या है सिमिलैरिटी? वाटर। यहाँ आप वाटर का नेम राइट करोगे। नाउ चैप्टर स्टार्ट। वाटर इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जो पानी है बच्चों, वो सभी प्राणियों के लिए बेसिक मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। पौधों को भी खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। मोस्ट प्लांट्स डाई इफ़ दे डू नॉट गेट वाटर फॉर ए फ्यू डेज। बहुत से पौधे यदि उनको कई दिनों तक पानी न दिया जाए तो वो मर जाते हैं। डाई होता है मर जाना। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। जानवरों को पीने और नहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू डू मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। हमें पीने के लिए पानी और अपनी डेली लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। बहुत से कामों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। लेट्स सी डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। चलो हम जो पानी के हैं वो डिफरेंट यूजेस के बारे में देखते हैं या पढ़ते हैं। बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सब वाटर से होता है ना। सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। बच्चों, अब हम वाटर के सोर्सेज के बारे में रीड करेंगे। सबसे फर्स्ट है रेन। रेन है वो वाटर का मेन सोर्स है, मतलब सबसे पहले पानी का जो जरिया है वो रेन है। देयर आर मैनी मैन मेड एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। बहुत सारे इन मनुष्यों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी वाटर के सोर्सेज तैयार किए और कुछ नेचुरल भी होते हैं। मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद द वाटर एंड रेस्ट इज़ लैंड। ये बात स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने के लिए है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका 2/3 जो सरफेस है, जो भाग है, वो वाटर से कवर्ड है। द वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स। जो वाटर है वो धरती पर काफ़ी शेप्स में, आकार में और फॉर्म्स में मौजूद है। ओशन एंड सी आर द बिगेस्ट वाटर रिसोर्सेज। समुद्र और जो महासागर हैं वो वाटर के सबसे बड़े सोर्सेज हैं। दे आर वेरी ह्यूज एंड डीप। वो बहुत ही बड़े और गहरे हैं। नेक्स्ट पेज। मैन हैज़ आल्सो स्टोर्ड एंड लोकेटेड वाटर टू फुलफिल हिज नीड। जो इंसान है उसने अब वाटर को स्टोर भी कर रखा है और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसने उसको पानी को ढूंढ भी लिया है। सम ऑफ द मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर आर टैंक्स, वेल्स, कैनल्स एंड ड्रम्स। जो इंसानों द्वारा बनाए गए जो वाटर के सोर्सेज है, जरिए हैं, वो हैं टैंक्स हैं, वेल है, कैनल है, डैम है। In villages and other areas where rains are not very frequent, these sources of water meet the requirement of that area. गाँव में और कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर ये जो मैन मेड जरिए हैं, इन्हीं के जरिए में पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। सम लेक्स एंड पॉन्ड्स आर आल्सो मैन मेड। कुछ झीलें और पॉन्ड्स भी हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हैज़ नो टेस्ट, कलर और स्मेल। जो साफ़ पानी होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कलर नहीं होता और ना ही इसमें कोई स्मेल होती है। द वाटर विच वी गेट इन आवर हाउस इज़ नॉट सो सेफ टू ड्रिंक डायरेक्टली। जो पानी हमारे घर सीधे आता है वो पीने के लिए सेफ़ नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता। इट मे हैव डर्ट एंड जर्म्स। वो डर्ट मतलब गंदा और उसमें जर्म्स होते हैं। वी कैन गेट डिसीज लाइक जॉन्डिस, कलोरिया एंड डायसेंट्री बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। जो गंदा पानी पीने से जॉन्डिस, कलोरिया और डायसेंट्री जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वी नीड टू बॉयल और फिल्टर इट टू क्लीन इट बिफोर ड्रिंकिंग। हमें पानी पीने के लिए पानी को बॉयल और फिल्टर करके साफ़ कर लेना चाहिए।
वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन एंड क्लोज कंटेनर। और जब मतलब वो साफ़ पानी है उसको कंटेनर्स के अंदर ढक कर रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। वाटर दैट इज़ क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी साफ़ और पीने के लिए सेफ होता है उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर हैज़ नो फिक्स शेप ऑफ इट्स ओन। पानी की अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द वैसल इन विच इट इज़ केप्ट। जिस भी बर्तन में हम उसे रखते हैं वह उसी की शेप ले लेता है। वैसल होता है स्टूडेंट बर्तन। वाटर एग्जिट्स इन 3 स्टेट्स। जो पानी होता है वह 3 रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड यानी आइस, लिक्विड यानी वाटर, एंड गैस। गैस यानी स्टीम और वाटर वेपर मतलब भाप। दीज स्टेट्स कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो वाटर की जो स्टेट्स हैं ये एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती हैं। द प्रोसेस ऑफ फास्ट कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। जिस प्रोसेस से लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है उसे बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवोपरेशन एज इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस। बॉइलिंग होती है वो एवोपरेशन से अलग होती है, डिफरेंट होती है। वाइड एवोपरेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि जो एवोपरेशन होता है वो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, जबकि बॉइलिंग का प्रोसेस होता है वो बड़ा फास्ट होता है। बच्चों मैं एग्जांपल देख के बताती हूँ आपको। जैसे हम गैस के ऊपर वाटर बॉईल करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब हम पानी को छत के ऊपर गिरा देते हैं और धूप आने पर वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो प्रोसेस वो एवोपरेशन होता है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत स्लो है, जबकि बॉइलिंग का प्रोसेस फास्ट है। वाटर साइकिल। When the sun shine, it heats water in rivers, lakes, ponds and seas. जब सूरज निकलता है और उसकी गर्मी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और सीज पर पड़ती है और तो उसको गर्म कर देती है। इट चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर। और जो उनका पानी होता है वो वाटर वेपर यानी भाप के रूप में बदल जाता है। वाटर वेपर राइजेज अप इन द एयर। और ये भाप होती है, ये हवा के जरिए ऊपर चली जाती हैं। देयर वाटर वेपर गेट्स कूल्ड एंड टर्न्स इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। और ये जब बूंदें बहुत ऊपर चली जाती हैं तो ठंडी हो जाती हैं और छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं, और ये बूंदें फिर क्लाउड्स बादल बना लेती हैं। इन द क्लाउड्स दीज टिनी ड्रॉप्स जॉइंस अप टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स। और ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों के रूप में बदल जाती हैं। दीज लार्ज ड्रॉप्स आर हैवी सो दे फॉल ऑन अर्थ एज रेन। और ये बड़ी बूंदें होती हैं, ये इतनी भारी हो जाती है कि वर्षा के रूप में धरती पर गिर पड़ती हैं। द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू पॉन्ड्स। और ये बरसात का पानी वापस से पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में एंड सीज में चला जाता है। दिस वाटर गेट्स हीटेड अगेन बाय द सन एंड अगेन गोज अप विद द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स। और ये पानी वापस से स्टूडेंट ये प्रोसेस अगेन रिपीट होता रहता है। वो वाटर दोबारा से गर्म होता है और वो फिर सूरज की गर्मी से दोबारा से गर्म होता है और वो वापस हवा में भाप के रूप में बदल जाता है और फिर ये बादल बन जाता है। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है बार बार। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और इसी जो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। द वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन इन नेचर। और ये जो वाटर साइकिल या प्रकृति के द्वारा बार बार अपने आप रिपीट होता रहता है। ये आपको पिक्चर में भी दिखाया गया, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। Sources of water get dirty or polluted due to human activities like throwing garbage. जो पानी के सोर्सेज हैं वो बहुत गंदे और प्रदूषित हो जाते हैं क्योंकि जो इंसान है वो उसके अंदर गार्बेज, कूड़ा, वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोते हैं, वहाँ पर बाथिंग एनिमल, पशु को नहलाते हैं, जिससे वहाँ का पानी है वो गंदा हो जाता है। वाटर आल्सो गेट्स पोल्यूटेड व्हेन फैक्ट्रीज लेट आउट वेस्टेड इन इट। और जो पानी है वो इस तरह भी प्रदूषित हो जाता है क्योंकि जब फैक्ट्रियों के जो वेस्टेज है वो उसमें गिरा दिए जाते हैं। देखो स्टूडेंट, ये पिक्चर में दिखाया गया थ्रोइंग वेस्ट, ये यहाँ पर ये वेस्टेज ये पानी में गिर रहा है। वॉशिंग क्लॉथ
और जब हम कपड़े धोते हैं इससे भी पानी डर्टी हो जाता है। बाथिंग एनिमल, और जब हम पशुओं को नहलाते हैं तब भी डर्टी हो जाता है। और वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री, ये फैक्ट्रियों का वेस्टेज ये नदियों में और तालाबों में गिरने से भी पानी पोल्यूटेड हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, इसके जरिए आप पानी को सेव कर सकते हो, उसको पोल्यूटेड होने से, उसको वेस्ट होने से बचा सकते हो। सेविंग एंड रीयूजिंग वाटर। फर्स्ट है, डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स और वॉशिंग यूटेंसिल्स। जब भी आप ब्रश कर रहे होते हो या नहा रहे होते हो या कपड़े धो रहे होते हो या बर्तन साफ़ कर रहे होते हो, हमें तो पानी का जितना यूज़ करना होता है करके बाकी टैप को बंद कर देना चाहिए। पानी को, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, गेट लीकिंग वाटर पाइप्स एंड टैप रिपेयर्ड। जो हमारे घर में कोई भी पाइप जो या टैप लीक कर रही है तो हमें जल्दी से रिपेयर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, इंस्टीड ऑफ शावर यूज़ ए बकेट एंड ए मग फॉर बाथिंग। हमें शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए बल्कि बकेट, मग, बाल्टी और मग के, नहाते हुए बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज क्लोज द टैप ऑफ वाटर कूलर इन स्कूल आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। हमें स्कूल में जब भी हम पानी पीने जाते हैं, पानी पीने के बाद हमें जल्दी से वाटर कूलर की जो टैप है नल उसको बंद कर देना चाहिए। हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। यूज़ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ टू मॉप द फ्लोर और वाटर द प्लांट्स। जो हम कपड़े धोने के बाद जो हमारे पास पानी बचता है उस पानी से हमें या तो फर्श पर पोछा लगा लेना चाहिए या पौधों को पानी देना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूज़ वाटर कैंस और स्प्रिंकल्स टू वाटर द प्लांट्स, अवॉइड यूजिंग पाइप। जो वाटर कैंस और स्प्रिंकल्स होता है बच्चों, जिससे प्लांट से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर देते हैं, हमें पौधों को पानी देने के लिए उसका यूज़ करना चाहिए। हमें पाइप्स को अवॉइड करना चाहिए, पाइप्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा पानी वेस्ट जाता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स आपने अच्छे से इसको रीड भी करना है और अपने माइंड में भी रखना है, जब भी हम वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये सारा चैप्टर मैंने आपको रीड करवा दिया है। आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देख कर इस चैप्टर को रीड करोगे और इसके हर पॉइंट्स को समझोगे। इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जैसे जॉन्डिस, टाइफाइड एंड मैनी अदर डिसीज़ आर केस्ड बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। जैसे हम गंदे पानी से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, जॉन्डिस की, टाइफाइड हो, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। सो ऑलवेज ड्रिंक बॉयल्ड एंड फिल्टर वाटर। इसलिए हमें हमेशा बॉयल्ड, उबला हुआ और फिल्टर वाटर पीना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट इस वीडियो में बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क करवाऊँगी। ओके, हैव ए नाइस डे अहेड।